Assalamualaikum. I welcome to all of you in Al-Munir High School e-learning system. This is your English lecture, and today we are going to start unit number 4, Life in Different Places of your English book We Learn English. So let's start the reading. A Swedish family, Johan and Heidi, live with their son Stefan and the daughter Helga in Sweden. ये एक हमारे पास फैमिली थी जो कि स्वीडन में रहते थे और उनका एक बेटा था स्टीफन और जो बेटी का नाम था हिल्गा. They live on a dairy farm is a beautiful countryside with their parents. Countryside में विलेज साइड पे रहते थे जो कि बहुत खूबसूरत जगह थी. Their father John gets up at 4 in the morning. 4 बजे उठते थे फादर to milk the cows ताकि वो गाय का दूध जो है वो ले सकें, मिल्क ले सकें उनसे. while their mother Haley prepares a healthy breakfast, जबकि उनकी जो मदर थी वो उसके लिए उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी. The children have chores that need to be finished before school. चोर्स में रूटीन के जो वर्क होते हैं, बच्चों के रूटीन के काम ख़त्म हो चुके थे बिफोर स्कूल जाने से पहले. आफ्टर feasting an egg, bread, milk and oatmeal, Helga goes to pick up the fresh eggs while Stefan heads out with his father to the cow shed. जो सिस्टर थी हेल्गा वो कहाँ चली जाती हैं? ब्रेड, मिल्क, ओटमील लेने के लिए जो थे आफ्टर फीस्टिंग का मतलब खाना खाने के बाद. क्या खाया? एग्स खाए, ब्रेड, मिल्क एंड ओटमील. एंड हेल्गा गोज टू पिक अप द फ्रेश एग्स, और हेल्गा गई फ्रेश एग्स लेने के लिए, जबकि स्टीफन कहाँ गया? अपने फादर के साथ काउ शेड में गया. अलॉन्ग विद गिरहार्ड द फार्म हैंड they empty pails of fresh warm milk into the huge airtight can. Then they load the cans onto the back of the truck. उन्होंने क्या किया? कैंस इकट्ठे किए और उसको ट्रक में लोड किया, as you can see in the picture as well. Meanwhile, Helga goes to the kitchen to help her mother churn cream to make butter. फिर जबकि इतने में हेल्गा जो है वो किचन में जाती है अपनी मदर की हेल्प के लिए कि वो चर्न क्रीम टू मेक बटर, क्रीम से जो बटर किस तरह निकाला जाता है वो उसकी मदद के लिए जाती है. When the fat separated from the liquid, जब लिक्विड में से, दूध में से फैट्स को अलग कर दिया जाता है, the butter is in a semi solid state, तो एक बटर रह जाता है पीछे, मतलब सेमी सॉलिड, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होता, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता. इट इज़ पोर्ड इनटू द स्मॉल एयर टाइट टिन, और उसको वो छोटे से एयर टाइट कैन के अंदर डाल देते हैं. गरहेड देन हेल्प्स जॉन टू कैरी देम टू द ट्रक, और फिर वो उसे कहता है कि इसको लेकर आओ ट्रक तक के लिए. गेटहार्ड वेव्स एज ही heads to town where he will deposit his cargo in a factory. Here the butter will be pasteurized. Pasteurized mean कि उसको refine किया जाता है, packed and sent to be sold probably all over the world. फिर उसको मज़ीद अच्छी पैकिंग करके all over the world, तमाम दुनिया में सेल किया जाता है. Helga also helps Heidi make the beds, wash the dishes and tidy up their small but neat cottage. कि वो सब काम करती है, डिश को भी वॉश करना है और अपनी कॉटेज को भी जो है वो टाइडी करना है, नीट करना है. John and Stefan clean out the sheds, feed the cows and wash out the empty pails, piling them up in a neat state. और उनका क्या काम होता है जॉन एंड स्टीफन का कि वो शेड को साफ करते हैं, काउस को फीड करवाते हैं, एंड वॉश आउट द एम्प्टी पेल्स, और जो बर्तन खाली हो चुके होते हैं उसको भी धोते हैं और फिर उसको नीट एंड क्लीन सारी जगह को करते हैं. बोथ द चिल्ड्रन देन वॉश अप जस्ट time as their school bus enters their
स्ट्रीट। फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद वो स्कूल के लिए तैयार होते हैं। दे वेव गुड बाय टू देयर मदर एंड दे से टू गुड बाय टू देयर पेरेंट्स हु इज़ कैरिंग आउट अ पाइल of wash to dry and their father who is tending to a new cow in the shed। मतलब सबके अपने काम हैं। मदर जो है फिर उन्होंने वो तमाम इकट्ठे करने हैं पाइल्स बर्तन और उसको वॉश करना है, ड्राई करना है। और फादर का जो ये काम है, जो न्यू काव्स हैं, जो न्यू बेबीज़ हैं गाँव के, उनको भी उनकी लुक आफ्टर करनी है। हेल्गा एंड स्टीफन will now concentrate on their lesson as the next round of chores awaits them when they return home। अब उनका काम है कि स्कूल जाके उन्होंने लेसन बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। क्यों करना है? क्योंकि when they came back from the wood there are a lot of work waiting for them। तो उन्होंने इसलिए तवज्जो से पूरा लेसन अपना कंसंट्रेशन से पढ़ के आना है। The second part of this is the life in a desert। The winds blew savagely across the desert। मतलब बहुत violently जो थी वो हवा चल रही थी डेजर्ट में। 12-year-old Rabia handled under her blanket। This was not the first time that she had been in a desert storm। इससे पहले कभी भी डेजर्ट स्टॉर्म उन्होंने नहीं देखा था। She was a native of Sahara, the great expanse of sand across North Africa। के नॉर्थ अफ्रीका की तरफ ये एक डेजर्ट है सहारा, जहाँ पर वो रहते थे। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन अब इस टाइम जो था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। इट हैड नॉट रेन इन 2 years। 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी। They had not been traveling from one dry up oasis to another in search of water। Oasis मतलब डेजर्ट के अंदर जहाँ भी थोड़ा थोड़ा पानी होता है, that is called the oasis। और वो भी वहाँ नहीं गए थे। Belonging to the nomadic Berber race, they did not like towns or the big cities। क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले थे। They are used to of this। तो उनको पसंद नहीं था कि वो टाउन्स और सिटीज़ में जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। Rabia's father Qasim and brother Hassan had left for the nearest town exactly 3 weeks ago। राबिया के जो फादर थे कासिम और ब्रदर हसन had left for the nearest town exactly 3 weeks ago। 3 हफ्ते पहले उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी। This was the longest। वो लंबा था but that they had ever stayed away। कि वो वहाँ पे रुक सकें। They had gone to the market। फिर वो मार्केट गए to barter their goods। barter mean exchanging goods with goods के चीज़ों का चीज़ों के साथ तबादला, चेंज करना। goods को देने के लिए and beads, necklace and vest that Rabia had made with their grandmother Zubayda, mother Aisha and sister Manal। कि जो राबिया ने ये चीज़ें सब बनाई थी, नेकलेस और बीड नेकलेस बनाए थे और वेस्ट वगैरह तैयार की थी अपनी ग्रैंड मदर ज़ुबैदा के साथ, मदर के साथ और सिस्टर मनाल के साथ मिलके। फॉर द सप्लाईज डैट द फैमिली नीडेड, ताकि वो इसको मार्केट में सप्लाई करें और अपने घर वालों की ज़रूरत को पूरा कर सकें। दे सेल्डम ट्रेडेड इन द कैश। और वो उसको कैश में जो थे वो उसकी तिजारत करते थे, इसको सेल करते थे। एज दे डिड नॉट हैव मच नीड ऑफ इट इन द डेजर्ट, क्योंकि उनको इस चीज़ की ज़्यादा डेजर्ट में ज़रूरत नहीं थी, ज्वेलरी वगैरह की, नेकलेस की। इन रिटर्न दे वुड एक्वायर आइटम्स दैट दे कुड नॉट मेक themselves, सच एज अ बेल्स ऑफ क्लोथ विच द वुमेन स्टिच इन टू द क्लोथ फॉर द होल फैमिली। मतलब ज्वेलरी वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, उनको गॉड्स की ज़रूरत नहीं थी, तो वो बेच के वो आइटम्स बाज़ार से परचेज़ करते थे जिसकी उनको ज़रूरत थी, जैसे कि बेल्स ऑफ क्लोथ्स, ताकि मदर जो है वो स्टिच कर सकें तमाम घर वालों के लिए। समटाइम आयशा वुड आस्क फॉर ब्रास पॉट्स और पैंस। बस दफ़ा वो पैंस का और पॉट्स का पूछती थी। अदरवाइज दे वुड ब्रिंग पैकेट्स ऑफ फ्लावर, आटे के पैकेट लाती थी, शुगर, टी एंड स्पाइसेस।
कासिम वुड नेवर फॉरगेट टू ब्रिंग प्रेजेंट फॉर द फैमिली, और कासिम कभी भी जब वो आता था अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स लाना नहीं भूलता था। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज लास्ट ट्रिप, जब वो अपने घर लास्ट ट्रिप से वापस आया, ही ब्रॉट अ ब्यूटीफुली बाउंड कुरान फॉर हिज मदर, तो मदर के लिए वो कुरान लेकर आया। एंड आइवरी क्लैप टू हिज वाइफ, और हाथी के जो दांत होते हैं उसका बना हुआ जो था वो अपनी वाइफ के लिए। द अरेबियन नाइट्स फॉर मनाल एंड अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर राबिया। वाइल हसन शोड ऑफ हिज न्यू मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा उसने अपना न्यू मोबाइल फ़ोन दिखाया। ही कुड नॉट वेट टू मीट हिज फ्रेंड तलाल, और वो अपने फ्रेंड तलाल से मिले बगैर नहीं रह सकता था। हु वॉज इन द अदर कारवान एज ही टू हैड अ मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वो दूसरे कारवान में रहता था और उसके पास भी मोबाइल फ़ोन था। एंड नाउ दे कुड एक्सचेंज नंबर्स टू स्टे इन टच, और वो इन टच रहने के लिए, कांटेक्ट में रहने के लिए नंबर एक्सचेंज कर सकते थे। बट दिस ईयर ही हैड slaughtered most of their goats to prevent them from dying of starvation. Starvation, hungry मतलब क्या है, से भूख से बचने के लिए इस साल उन्होंने बहुत ज़्यादा शीप और गोट्स जो थी वो ज़िबा की थी, स्लॉटर की थी, कुर्बान की थी। So although they had enough shoes, water bags and saddles, they were short of meat, milk and butter. उनके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में शूज़, वाटर बैग्स और सैडल वगैरह थी। सैडल सीट को कहते हैं जो कि हॉर्स के ऊपर रखी जाती है। बट दे वर शॉर्ट ऑफ मीट, मिल्क एंड बटर, लेकिन ये चीज़ें उनके पास नहीं थी। मोस्ट ऑफ देयर फाउल्स हैड मेट द सेम फेट, thus reducing their supply of eggs. Food was something they had always been self-sufficient in, but in the dry spell did not abate. Then Qasim would have to think about settling in a town or cities. तो जिन चीज़ों की उसके पास कमी थी वो ख़रीदना चाहते थे, और जो चीज़ उनके पास सेल्फ सफिशिएंट थी उसको वो आगे दे के अपनी दूसरी ज़रूरत की चीज़ें लेना चाहते थे। Grandmother Zubaydah, whose prayers were mostly for rain, was now praying for the safe return of their menfolk. पहले ज़ुबैदा जो ग्रैंड मदर थी पहले दुआ करती थी रेन की, बारिश की, लेकिन अब वो क्या प्रे कर रही है कि जो मेनफॉक है, जो लोग गए हैं, वो जल्दी से वापस आ जाएं। For the first time she wished she had agreed to Hassan's fervent pleas for the mobile phone for the family also. तो लेकिन अब वो किस चीज़ की थी, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मीन रिक्वेस्ट की कि जब वो हसन वापस आए तो मोबाइल फ़ोन भी अपनी फैमिली के लिए भी लेकर आए। द स्काइज darkened and the winds following grew louder. आसमान पर काले बादल आ गए और हवा चलना शुरू, हवा की जो थी आवाज़ वो बहुत तेज़ थी। A clap of thunder resounded through the tent, और जो थंडर थी, जो गरज चमक थी, वो टेंट में भी आ रही थी। The women looked at one another anxiously, और वो औरतों ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। Suddenly big drops of water started beating against the trembling tent. फिर trembling में मतलब shivering tent में जो थी वो बारिश गिरना शुरू हुई। Then the sweetest sound ever reached their ears, the hooves of camel tearing through the wind. Rabia threw away her blanket as her grandmother raised her hands in prayer of gratitude. तो सब फैमिली मेम्बर्स जो थे वो बारिश को देख के बहुत खुश हुए, और राबिया ने अपना ब्लैंकेट उठाया, और जैसे ही उठाया एंड हैज़ ग्रैंड मदर रेज हर हैंड, तो ग्रैंड मदर ने अपने हाथ उठाए ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। सो दिस इज़ द रीडिंग। नाउ द एक्सरसाइज। हियर आर द concept of adverb given in the exercise. An adverb is a word which modify the meaning of verb, an adjective or an other adverb. Girls runs quickly. Quickly is adverb. This is a very sweet mango. Very is adverb. Peter reads quite clearly. So quite is adverb. Now
Next is the relative clause. Here are the some relative clause. Give relevant information, definition, people, things, place, time, possession, and give extra information, non-defined, who, which, when, where, whose. After that, relative pronoun chart is also given here for your better understanding. After that, the pronoun, a pronoun of word that replace a noun. So here are the some pronoun: I, me, he, him, she, her, you, it, we, us, they and them. Now after that we will do the exercise of unit number 4. Bookwork. Firstly we will do it. There are the following. Some पहले हम करेंगे bookwork. Page number 23 पे there are the question answers and here is given this one. Question number 1, 2, 3, 4. These are the question answers and you will note it down on your journal. After that the adverb जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ adverb की definition. Now exercise B. Form an adverb. Adverb बनाने हैं fresh, freshly, warm, warmly, huge, hugely, thick, thickly, neat, neatly, healthy. Okay, so there are the some another words is swiftly, quietly, fastly and nicely. Now we will make the sentences of these adverbs. First is freshly. He put the magazine on freshly polished table. Warmly, it's cold and you should cover up warmly. Third is hugely. He admired him hugely. Number 4, thickly. The country is thickly populated. The country is thickly populated. Neatly, do your work neatly. Healthy, we should eat healthy food. Swiftly, large flakes of snow began swiftly into all. Large flakes of snow began swiftly to all. Quietly, do your work quietly. Fastly, he fastly ran out of the building. He fastly ran out of the building. And nicely, this home is nicely decorated. This home is nicely decorated. Now the exercise C is the fill in the blanks. I found a purse which contained $2. We know the farmer whose crops. Did you recognize the man whom we saw the airport? And the last is Mrs. Khan chased away the dog that had stayed into her compound. Now exercise D. Choose the correct pronoun in each sentence. Is it's only me. Please sit between him he and him. Let them go first. He wrote 2 letters to us last week. Mrs. Lack invited my friend and me. Now I exercise is, now choose the word from the question A. Here is churn, twisting, anxiously, starvation and airtight. My mother churned butter out of the milk. We will be feasting on biryani and korma on Eid al-Azha. The student waited anxiously for their test result.
People in Somalia are dying of starvation, and mother asked me to keep the cake in the airtight box. Now here are the words meaning, and you will note it down on your journal, and the question answers, and you will also do it on the journal. So that's about all. This is the complete exercise. अब आपने ये वर्क करना है कि प्लीज़ डू योर वर्क नीटली and learn it. Make sure the learning of it. So make sure the learning of. So wish you best of luck and Allah Hafiz.